डायग्राम इन फिगर शोज अ सेल ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट। ठीक है, तो हम लोग को एक चीज दी गई है भाई कि ईएमएफ जो है वो 2 वोल्ट है एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बड़ा R 4 ओम। The ammeter A measures the current and the voltmeter V measures the terminal voltage across the cell. What will be the reading of the ammeter when the key is open? तो पहला केस हम लोग लेते हैं की कहां पे K इज ओपन। ओपन की का मतलब होता है कि ये जो छेद है इसके अंदर से पिन को निकाल दिया गया। पिन को निकाल दिया है यानी कि सर्किट बंद है। ओपन की का मतलब है सर्किट इज नॉट वर्किंग, करंट इज नॉट फ्लोइंग। ठीक है, यहां पे देखिए ये कोई अलग से नहीं है, जितना भी अपना सर्किट है वो बस यही है। अगर करंट को मौका मिलेगा तो यहां से ऐसे फ्लो कर देगा, अगर करंट को मौका नहीं मिलेगा तो करंट कहीं नहीं फ्लो करेगा। जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है बस इसी के अंदर होगा। जब की इज ओपन की बात है तो इसका मतलब है करंट इज नॉट फ्लोइंग। ठीक है, ओपन मतलब नॉट फ्लोइंग, करंट नहीं चालू है। ठीक है भाई, तब यहां पर जब करंट नहीं चलेगा तो सारी जो पोटेंशियल डिफरेंस है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, टर्मिनल वोल्टेज जो होगा वो ईएमएफ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो जो वोल्टमीटर मेजर करेगा वो कितना मेजर करेगा, पूरी बैटरी का ईएमएफ। ठीक है, तो रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर विल बी पूरा ईएमएफ 2 वोल्ट। ठीक है, तो वोल्टमीटर इन दोनों एंड के बीच में, ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये तो इसके अंदर ही होता है, बट रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग बाहर निकाल देते हैं। तो वोल्टमीटर दोनों एंड के बीच में जो फुल पोटेंशियल डिफरेंस होगा 2 वोल्ट का, उसे मेजर कर डालेगा। और यार करंट तो यहां पे फ्लो ही नहीं हो रहा है, क्योंकि बोल रहा है कि इज ओपन का मतलब करंट विल नॉट फ्लो, इज नॉट फ्लो, अरे विल नॉट फ्लो। ठीक है, तो उस केस में एमीटर कोई रीडिंग नहीं दे पाएगा। रीडिंग ऑफ एमीटर क्या होगा, विल बी 0 एम्पियर। तो पहला पार्ट तो हम लोगों ने निपटा दिया। तो पहले पार्ट में आपको कोई दिक्कत? नो सर। दूसरे केस में की इज क्लोज्ड, तो भाई करंट का क्या भविष्य होगा? सर करंट विल फ्लो। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब हम लोग फ्लो करा देते हैं करंट। तो भाई करंट फ्लो करेगा तो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा। ये रहा बड़ा वाला पॉजिटिव टर्मिनल, छोटा वाला नेगेटिव टर्मिनल, ऐसे निकलेगा करंट। ऐसे चला दीजिए। कब करंट चलेगा, जब की इज क्लोज्ड। ठीक है, अब करंट जब जाएगा तो करंट को खर्च कौन कौन करेगा, बड़ा वाला रेजिस्टेंस और छोटा वाला रेजिस्टेंस। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर। लेकिन अब खर्च करने वाले कौन कौन है, R और छोटा r दोनों, क्योंकि बड़ा R और छोटा r है किसमें, अगर ध्यान से देखें तो वो सीरीज में ही है, वो पैरेलल में नहीं है। ये चीज मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। तो अब V इज इक्वल टू आई इंटू आर प्लस आर हम लोग कर चुके हैं, तो V ना लिख के सीधा हम लोग इसे E लिख देंगे। पूरा ईएमएफ जो है वो दोनों रेजिस्टेंस मिलके खर्च करते हैं। ठीक है, तो ईएमएफ हो गया कितना, 2 वोल्ट, छोटा आर 1, बड़ा आर
4, ये भी ब्रैकेट बनाने की जरूरत नहीं है। सो I इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा, यानी I इज इक्वल टू 0.4 एम्पियर। ठीक है ना भाई, 0.4 एम्पियर आंसर आ भी रहा है अपनी सेलिना में। अब अगला हमारा गोल क्या है कि वोल्टमीटर रीडिंग निकाली जाए। याद रखिए, वोल्टमीटर रीडिंग निकालता है टर्मिनल्स का वोल्टेज, यानी कि ये वाला टर्मिनल्स का वोल्टेज होता है यूजफुल वोल्टेज। यूजफुल वोल्टेज कौन खर्चा करता है? तगड़ा आर। इंटरनल रेजिस्टेंस तो यूजलेस वोल्टेज होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस तो बैटरी के ट्रू पोटेंशियल को थोड़ा सा बर्बाद कर देता है। इसलिए जब करंट चल रहा होगा तो यूजफुल वोल्टेज ही मेजर करेगा ये वोल्टमीटर। यूजफुल वोल्टेज को यूज कौन कर रहा है? पूरा पूरा ये यूज कर रहा है। ठीक है, तो आप लिख भी सकते हैं कि व्हेन द की इज क्लोज्ड द वोल्टमीटर विल मेजर यूजफुल वोल्टेज या टर्मिनल वोल्टेज। अच्छा, तो V इज इक्वल टू आई तगड़ा R, V इज इक्वल टू आई 0.4, तगड़ा R क्या है? 4, 4 चौको 16, 1.6 वोल्ट। तो ये हो जाएगी वोल्टमीटर रीडिंग, रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर व्हेन द की इज क्लोज्ड। हो गए दोनों पार्ट।